आज हम मैथ के लिए कुछ ट्रिक टाइप की चीज़ें बताने जा रहे हैं जो क्लास 5 to 6 तक के भी बच्चे, क्लास 5 to 6 से अपर 12 तक के बच्चे जो आज ये दिक्कत होती है कि हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो हम आज थोड़ा सा एक बेसिक ज्ञान फार्मूले पे हम बता रहे हैं कि फार्मूला हम यूज कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक फार्मूला है जिसको हम लोग याद क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा होता है, ये हमारा होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यदि हम इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में हम यदि तैयार करते तो हम लोग इस फार्मूले को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। हम लोग फार्मूले को कैसे याद करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में हम तैयार कर लेते हैं। और हम लोग इस फार्मूले को, बहुत सारे बच्चे इस फार्मूले को याद किए हैं, इस फार्मूले को याद है, उनको लर्न है, उनसे पूछ लीजिए कि ये फार्मूला कैसे यूज होगा तो वो ये फार्मूला बता सकते हैं कि वो फार्मूला ये कैसे हम लोग उनसे पूछा जाए तो ये फार्मूला बता लेंगे। लेकिन इस पर जब इसी के बेस पे जब हम लोग क्वेश्चन देते हैं तो वो बच्चे ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। अब इसका न करने का पीछे जो रीजन है वो रीजन क्या है, थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस पर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखो तो यदि हम कहें कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर करना है। अब बच्चा यहाँ पर एक बात से कन्फ्यूज है ना, क्योंकि वो फार्मूले में ए बी पढ़ा है, चाहे एक्स वाई पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि यहाँ 2x लिख दिया तो इसका यूज का मतलब क्या है, ये कैसे हम यूज करेंगे। इसलिए हम ये बताते हैं कि यदि इस फार्मूले को इस तरीके से समझा जाए तो ये बेस्ट तरीका हो जाएगा। मतलब यदि आप पहले फार्मूले को कंपेयर करना सीखिए, पहले फार्मूले को कंपेयर करिए। जैसे ये फार्मूला है, इसको इस फार्मूले से कंपेयर करिए तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखा है, ए की जगह पर लिखा है 2x, और बी की जगह क्या लिखा है, बी की जगह लिखा है 5। यदि हम इसका यूज करें सही तरीके से तो यहाँ पर अब समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है ए, ब्रैकेट में तो मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर, फिर बी की जगह क्या लिखा है, बी की जगह लिखा है 5 तो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस 2, फिर से ब्रैकेट बना हुआ है तो ब्रैकेट मैंने लिख दिया 2x, और एक सेकेंड ब्रैकेट बना है जहाँ पे b लिखना है वहाँ पर हो गया ये 5। और अब हम इसको कंपेयर करें, मतलब अब इसका स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 तो 20x। और हमने इसका यूज कर लिया और हमने इस फॉर्मेट को बना लिया। थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे आप एक फार्मूला और याद क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप याद क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप याद करते हैं इस फार्मूले को। मैं कहता हूँ कि इस फार्मूले को याद करने की जरूरत भी नहीं है, इस फार्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी फार्मूले के थ्रू कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल ये है, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, मैंने ऐसा लिख दिया। ये हमारा ये जो फार्मूला है वो इसी बेस पे है जिस पे आप लोग फार्मूला याद करके और इसको करते हैं। लेकिन यदि इसी को हम कंपेयर के थ्रू करें, जैसे यहाँ से आप कंपेयर करें, ए की जगह क्या लिखा है तो ए की जगह पे लिखा है 2x और बी की जगह पे क्या लिखा है माइनस 3y लिखा है। आप इस फार्मूले को पहले कंपेयर करिए, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x और बी की जगह पे लिखा है माइनस 3y लिखा है। तो यहाँ पर हम जब a इक्वल टू 2x लिखेंगे और b इक्वल टू माइनस 3y लिखेंगे, और जब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करें तो हमारा लिखा है क्या है, a की जगह पे लिखा है 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखा है माइनस 3y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पे लिखा है 2x और b की जगह पे क्या लिखा है माइनस 3y, और हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस रहेगा, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस करेंगे तो अब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, 2 2 जा 4 अब 4 3 जा 12, और x और y का मल्टीप्लाई हो गया तो x y। मैं आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात ये नहीं है, ये फार्मूला ये बहुत बेसिक ज्ञान है, लेकिन ये दिक्कत ये है ना कि बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद किया हुआ है, वो तुरंत टीचर पूछते ही बताएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एकदम तुरंत टीचर पूछेगा तुरंत बता देगा। लेकिन उस पर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो बच्चा पुटअप ही नहीं कर पाता है, वैल्यू क्या पुटअप करना है। इसलिए हम ये एक बात कहते हैं, पहले जो भी क्वेश्चन आए, जो भी फार्मूला है ना, उस फार्मूले को सबसे पहले कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद उसको पुटअप करिए, और पुटअप करने के बाद वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है।
तो हम लोग इस फार्मूले का यूज हम लोग थोड़ा सा समझे हैं, थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, तब वहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग इस पर देखते हैं कि एक दो एग्जाम्पल हमारे इस पर क्या बन रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको भी हम लोग चेक करते हैं। थोड़ा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2/3x माइनस वाई का स्क्वायर। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जब आप फ्रिक्शनल फॉर्म में आपने उसको दिया, बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, बच्चा कन्फ्यूज होगा। अब उसको समझ ही ना आ रहा है कि मैं क्या पुटअप करूं और कैसे ही फार्मूले का यूज करूं। इस फार्मूले को हम लोग यूज ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से कंपेयर करिए, आप डायरेक्टली कंपेयर करिए। ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो ए के जगह पे लिखा है 2/3x। आप कंपेयर करिए ए के जगह पे क्या लिखा है और बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है। बी के जगह पे लिखा है माइनस का वाई, तो यहाँ पर मैंने माइनस का वाई लिख दिया। और अब ये वैल्यू बस पुटअप कर दीजिए इस फार्मूले में, बस ये वैल्यू यहाँ से उठाइए और यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, यहाँ पर लिखा है, तो ए के जगह पे लिखा है 2/3x और ये हो गया स्क्वायर। अब b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, b के जगह पे लिखा है y, तो y का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या लिखा है, 2 लिखा है तो 2 लिखिए। a लिखा है तो a का वैल्यू क्या है 2/3x और y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है माइनस का y, तो यहाँ पर माइनस का y मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे यूज करिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपान हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। y का स्क्वायर हम करेंगे तो y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले प्लस है फिर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया और प्लस और माइनस हो जाएगा अब माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 हो गया, अपान में 3 हो गया और x और y का मल्टीप्लाई हो गया तो x y हो गया। और ये सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो गया। आप कोई भी इस तरह से क्वेश्चन करके देख लीजिए, कोई एक क्वेश्चन आपको डाउट नहीं करके आएगा। एक और एग्जांपल, बस एक लास्ट इस पे एक और एग्जांपल आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यदि बच्चों को ना -2x आप +5y लिख दे और होल स्क्वायर लिख दे, अब कंफ्यूजन है, माइनस अब पढ़ाई नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आता है कि x माइनस वाई का स्क्वायर तो x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब आगे वाला हमारा प्लस रहता है और बाद वाला डिजिट हमारा माइनस रहता है। हम यहाँ पर पहले वाला माइनस लगा दिए, अब बच्चे कंफ्यूज हो गया क्योंकि रट्टा मार रहा है, वो रट्टा मार रहा है ना इस फार्मूले को, जो हम बेसिक फार्मूला याद करते हैं उसको रट्टा मार रहा है। उसमें कभी भी उस फार्मूले में ये तो बताया ही नहीं गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है। कहीं पर फार्मूले में माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता ही नहीं। बच्चा समझने लगा, अरे ऐसा तो फार्मूला हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं। फार्मूला पढ़ने की जरूरत क्या है, इसी फार्मूले को आप कंपेयर करिए ना, इस फार्मूले को आप कंपेयर करिए। क्या लिखा हुआ है, ए के जगह पे लिखा है माइनस का 2x और बी के जगह पे क्या लिखा है, बी के जगह पे लिखा है 5y। आप कंपेयर करिए, ए के जगह पे क्या लिखा है -2y, बी की जगह पे क्या लिखा है +5y, मैंने लिख दिया। अब फार्मूले में यूज कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है बच्चा, लिखा है a का स्क्वायर, a का मतलब क्या हो गया -2x का स्क्वायर, फिर लगा है बीच में प्लस, तो प्लस b की जगह पे क्या लिखा है 5y, यहाँ लिखिए 5y का स्क्वायर और प्लस 2, यहाँ पे फार्मूले में लिखा है 2, a की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 2x और y के b की जगह पे क्या लिखा है 5y, मैंने लिख दिया। और अब सॉल्व कर लीजिए, बस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, अब माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4, अब 4 और 5 जा 20 और x और y का मल्टीप्लाई होगा तो x y। बस नॉर्मल, आगे लगे पीछे लगे कहीं पर भी माइनस लगे कोई फर्क ना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और लास्ट एग्जांपल और बता देते हैं, क्योंकि वह एग्जांपल हमारा दिक्कत यह है कि यदि मैं ऐसे लिख दूं -2x और -5y का होल स्क्वायर, अब मैंने ऐसे लिख दिया, अब फार्मूला में कभी आता ही नहीं है कि -x -y का होल स्क्वायर क्या आता है, ये तो आता नहीं है। बहुत सारे टीचर लोग ये बता देंगे यहाँ से कि आप बच्चा माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस कॉमन लेने में एक कंफ्यूजन ये है कि माइनस कॉमन लेंगे तो आप बाहर माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस आप जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ स्क्वायर भी लगा है ना, उस माइनस को जब आप स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही है। लेकिन हम चूंकि हम इस बेस पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहीं से कंपेयर कर लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को यहाँ से कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा हमारा -2x और बी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -5y, ये हो जाएगा। अब हमारा यहां पर वैल्यू पुटअप करो, ए की जगह क्या लिखा है -2x का स्क्वायर प्लस
वाई, बी की जगह क्या लिखा है -5y का होल स्क्वायर और +2 इंटू, ए की जगह क्या लिखा है -2x और बी की जगह क्या लिखा है -5y, ये लिखा हुआ है। और ये जब लिखा हुआ है अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी यहां पे प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो गया और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो यानी डिजिट आ गया प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, अब 4 5 जा हो जाएगा 20 और ये हो गया 20xy। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी हम आपको ये बताने की कोशिश करें, प्लस कहीं लगा हो माइनस कहीं लगा हो, आप सिर्फ एक सिंगल फार्मूला है, अब ब्रैकेट का यूज करना सीख लीजिए, ब्रैकेट का यूज करिए, कंपेयर करना सीखिए। जब भी आप इनिशियल पॉइंट पर यदि इस क्वेश्चन को करना है तो आप कंपेयर करिए और ए और बी की वैल्यू निकालिए और आप वैल्यू को पुटअप कर लीजिए और क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आप इस तरह से यूज करके देखिए, आप 2-4 क्वेश्चन इस पर यूज करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उस पर यूज करने की कोशिश करिएगा, इस फार्मूले पे आप लोग वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप एक चीज समझिए, कंपेयर आप करना एक बार सीख गए तो आप लोग ये सीख जाएंगे कि कैसे फार्मूले पे क्वेश्चन लगते हैं। जैसे हम एक आध क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। हम एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 5x - 2/3 का होल स्क्वायर मैंने दिया। एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि 3 - 5y का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 2/5 x और +yz का होल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये हो गया आपका -3/2 x और -5y का होल स्क्वायर। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कि आपको ये न्यूमेरिकल क्या आप लगा पा रहे हैं और इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ एक फार्मूले पे डिस्कस कर दिए, अगला क्लास में अनदर फार्मूले पे जो कि इसी के बेस में रहेगा उस पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे हमारा रिलेटेड क्या सेम एज वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि अनदर वे में सॉल्व हो रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए और इसको आंसर कमेंट्स बॉक्स में इसको पुटअप करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसा लगा। थैंक यू।